हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है फीमेल कांस्टेबल्स जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए कि उनका जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे और अपरेटस वर्क होंगे, उसमें कौन कौन से इवेंट्स रहेंगे। जो फीमेल ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रही हैं या जो फीमेल आरपीएफ में आने के लिए नई भर्ती में, तो उनके लिए भी ये जानकारी है कि उनको ये पता रहे कि जब आप ट्रेनिंग में आएंगे तो कौन कौन से इवेंट्स आपके फिज़िकल एफिशिएंसी के होंगे और ट्रेनिंग में क्या क्या आपको वर्क कराया जाएगा। तो जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए विशेषकर है कि फिज़िकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है, वैसे तो आप जब ट्रेनिंग कर रही हैं तो आपको पता होगा कि एवरी 15 या 1 मंथ के बीच में आपके एक या दो बार फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट हो रहे होंगे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट हैं वो ओनली आपके 3 इवेंट्स होते हैं, जिसमें आपकी 800 मीटर रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होती है और हाई जंप होती है। ये तीनों इवेंट्स आपके 20-20 मार्क्स के होते हैं। टोटल 60 मार्क्स का आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें 800 मीटर दौड़ होगी वो 20 नंबर की है, लॉन्ग जंप होगी वो 20 नंबर की है और हाई जंप होगी वो 20 नंबर की है। लेकिन 20 नंबर किसको मिलेंगे ये आपको मैं बता देता हूँ, और आप अच्छे से सुन लीजिए और उसी के अनुसार आप ट्रेनिंग में एफर्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि ये जो आपके 60 मार्क्स हैं वो आपकी मेरिट को ऊपर लेके जाएंगे, जिससे आप जब डिवीजन जोन में जाएंगे और डिवीज़न में जाएंगे तो आप मेरिट में अपने बहुत सारे साथियों से ऊपर रहोगे, जो कि आपके प्रमोशन में भी, आपकी सीनियरिटी में भी, जब भी आपको प्रमोशन आएंगे तो वो सीनियरिटी के हिसाब से आप सबसे ऊपर माने जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 800 मीटर रनिंग का बता देता हूँ। आपका जो पासिंग मार्क है, जिसमें आपको पास होना है, वो आपका 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर आपको 800 मीटर रनिंग कंप्लीट करनी है। और उसके मार्क्स कितने होंगे? यदि आप 3 मिनट 35 सेकंड से ऊपर दौड़ते हैं और 3 मिनट 40 सेकंड तक आ जाते हैं तो आपको 20 में से आधे मार्क्स यानी कि 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आता है आपका, 3 मिनट 30 सेकंड से ऊपर जाएंगे और 3 मिनट 35 सेकंड तक अगर आप आ जाते हैं तो 20 में से 14 मार्क्स 14 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगला क्राइटेरिया है, 3 मिनट 25 सेकंड से ऊपर जाएंगे और 3 मिनट 30 सेकंड तक अगर आप आते हैं तो आपको 20 में से 16 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप 3 मिनट 25 सेकंड तक या उससे पहले आते हैं तो आपको 20 में से 20 नंबर दिए जाएंगे। तो जैसा कि मैं एज ए ट्रेनर बता रहा हूँ आपको, हम जो ट्रेनिंग कराते हैं तो हम लोग जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उस लेवल पर आपको लेके आते हैं कि आप 3 मिनट या 3 मिनट 10 सेकंड तक अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको पूरे मार्क्स 20 में से 20 मार्क्स मिलने की पूरी संभावना रहती है, यदि आपने ट्रेनिंग में पूरा एफर्ट लगाया और अपने मन से अपने ट्रेनिंग किया, पूरी विल पावर से ट्रेनिंग किया, तो आपको 20 में से 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्राइटेरिया आपका है, दूसरा इवेंट्स है आपका लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप में भी 20 मार्क्स आपको मिलते हैं, लेकिन किसको मिलेंगे वो आप समझ लीजिए। 50% में मार्क्स आपको मैंने बताया था कि आउटडोर में ओवरऑल 50% मार्क्स आपको लाने हैं पास होने के लिए, और इंडोर में 60% मार्क्स लाने हैं। तो लॉन्ग जंप में जब आप जाएंगे, लॉन्ग जंप करेंगे 9 फीट से लेके 10 फीट, अगर आप 9 फीट से अधिक कूदते हैं और 10 फीट तक कूदते हैं, जंप करते हैं, तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप 10 फीट से अधिक जाते हैं और 12 फीट तक रहते हैं तो आपको 14 मार्क्स दिए जाएंगे। 12 फीट से एवब जाएंगे और 14 फीट तक आप रहते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। और 14 फीट से ऊपर आप जाएंगे, अगर 1 इंच भी ऊपर जाते हैं तो आपको 20 में से 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं,
बारिश का सीज़न चल रहा है तो प्रैक्टिस शायद कम हो पा रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप मिड टर्म एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आप जो हम ट्रेनर्स जो आप एफर्ट लगाते हैं तो आप 12 प्लस में आप जा सकते हैं। 12 फीट तक जाएंगे, 10 फीट तो आप आसानी से कूद जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग उतनी हार्ड रहती है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप फाइनल देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 20 मार्क्स तक टच करेंगे, नहीं तो 16 मार्क्स तक आपका रहेगा। 12 फीट तक आप कूद सकते हैं। पासिंग मार्क आपका 9 फीट है, लेकिन 14 फीट से अधिक आपको कूदने पर 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे। अब तीसरा इवेंट्स आ जाता है आपका हाई जंप, ऊंची कूद। तो आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है, पासिंग आपका मार्क्स रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा 20 में से, और उसमें आप समझ लीजिए कि 3 फीट आपको मिनिमम कूदना है। 3 फीट जंप करनी है, 3 फीट 3 इंच तक। अगर आप 3 फीट से लेकर 3 फीट 3 इंच तक जंप करते हैं तो वो 20 में से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगला आ जाता है आपका 3 फीट 3 इंच से अधिक और 3 फीट 6 इंच तक, ये आपको मिलेंगे 14 मार्क्स। और 3 फीट 6 इंच भी अगर आप कूद जाते हैं तो आपको 3 6 से लेकर 4 फीट तक, 3 6 से अधिक कूदेंगे और 4 फीट तक कूदेंगे तो 16 मार्क्स मिलेंगे। और 4 फीट से अधिक आप कूदेंगे तो आपको 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे। तो आप समझ लीजिए कि जहाँ तक मुझे अनुमान है और जहाँ ट्रेनिंग का सवाल है, तो आप 3.6 आप 40 मार्क्स तक जाएंगे। कुछ अच्छे जो रिक्रूट्स होंगे वो आपके 4 फीट से ज़्यादा भी कूदने वाले होंगे आपके सामने, लेकिन आप मुझे जो लगता है कि 14 मार्क्स तक आप सभी रिक्रूट्स जा सकते हैं। कुछ अच्छे जो रिक्रूट्स होंगे वो 20 मार्क्स में भी रहेंगे और 16 मार्क्स में भी। तो ये तीनों क्राइटेरिया, तीन ही क्राइटेरिया आप पर लागू होते हैं। आपका शॉर्ट पुट आपका नहीं होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। तो बहुत सारे गर्ल्स को डाउट रहता है कि उनका ये शॉर्ट पुट रहेगा, ये चीज़ नहीं रहेगी। मेल रिक्रूट से थोड़ा सा अलग आपका रहता है, 3 इवेंट्स हैं, उनके 5 इवेंट्स रहते हैं। अब आप देखिए कि उनके 5 इवेंट्स हैं तब उनको 60 मार्क्स का है, और आपके सिर्फ 3 इवेंट्स हैं, उन 3 इवेंट्स में आपको 60 मार्क्स है। तो आपको उनसे कम कराया जा रहा है और मार्क्स आपको उतने ही मिल रहे हैं। अगला आपका आ जाता है एपरेटस वर्क। तो एपरेटस वर्क में आपके ट्रेनर्स आपको करा रहे होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि एपरेटस वर्क में आपके 3 चीज़ें रहेंगी, 4 रहेंगी सॉरी। एक तो बेंट नी पुशअप्स रहेगा, एक बेंट नी सिटअप्स रहेगा, एक बीम रहेंगे जिन्हें हम चिनअप बोलते हैं, हाफ चिनअप आपका रहता है, और एक होता है आपका स्किपिंग रोप। तो सबसे पहले हम बेंट नी से शुरू करते हैं, बेंट नी पुशअप से। तो बेंट नी पुशअप्स का मतलब है कि आप अपने दोनों नी को ज़मीन पे लगाते हैं और पूरी पुशअप्स पोजीशन में आप पुशअप्स लगाते हैं, और ये चारों इवेंट्स आपके 1 मिनट के अंदर करने हैं, बीम को छोड़कर। तो सबसे पहले पुशअप्स में आते हैं। 1 मिनट में आपको पास होने के लिए 6 पुशअप्स करने हैं, और 9 पुशअप्स तक आप करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आप 10 से ज़्यादा करते हैं और 19 तक करते हैं तो 7 नंबर मिलेंगे। अगर आप 20 से अधिक करते हैं और 23 तक रहते हैं तो 8 नंबर मिलेंगे, और 20 से अधिक करते हैं तो सॉरी 24 से अधिक करते हैं तो आपको पूरे 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए, अभी तक जितने भी हमने ट्रेनिंग दी है उसमें एक भी रिक्रूट्स या कैडेट्स नहीं रहता है कि जो 24 नहीं कर पाए। तो ये आपको 1 मिनट में ओनली 24 करने हैं, तो ईजिली आप कर सकते हैं। ट्रेनर्स आपको टेक्निक्स बताएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, तो आप 24 प्लस में रहेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पासिंग मार्क इसका 6 to 9 है, ये ध्यान रखिएगा। अब बेंट नी सिटअप्स, आप ज़मीन पर लेटते हैं, घुटने बेंड करते हैं, ऊपर उठते हैं, दोनों हाथों को साइड में अपने से टच करते हैं, तो ये बेंट नी सिटअप्स होते हैं। ये भी आपका सेम क्राइटेरिया रहेगा। अगर 6 करते हैं आप 1 मिनट में और 9 तक जाते हैं तो 5 नंबर मिलेंगे, 10 करते हैं 19 तक जाते हैं तो 7 नंबर मिलेंगे, 20 करते हैं 23 तक जाएंगे तो 8 नंबर मिलेंगे, और 24 से अधिक करेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी आपको ईजिली सभी रिक्रूट्स आसानी से इसको कर लेते हैं, 1 मिनट के अंदर ही कर लेते हैं, 40-45 सेकंड में आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो 10 मार्क्स आपको यहाँ से पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद आता है आपका स्किपिंग रोप। तो स्किपिंग रोप रस्सी कूदना, जैसे आप
बचपन में भी रस्सी कूदते होंगे, या जब भी आप गेम्स में जाते होंगे, आप देखा होगा रस्सी कूदना। तो स्किपिंग रोप कराई जाती है, वो आपकी स्टेमिना के लिए कराई जाती है, आपको फिट रखने के लिए। तो आप वो पासिंग क्राइटेरिया समझ लीजिए कि 60 एक मिनट में अगर आप 60 टाइम्स करते हैं और 79 तक करते हैं, मतलब अगर कम से कम आपको 60 बार कूदना ही है, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे 79 तक। अगर आप 80 बार रस्सी कूदते हैं और 99 तक आप जाते हैं तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। 99 के बाद आपका तीसरा आ जाता है 100 कूदते हैं और 120 तक कूदते हैं, 119 तक, 119 तक कूदते हैं तो 8 नंबर मिलेंगे। और जैसे ही आप 120 कूद लेते हैं या उससे अधिक कूदेंगे तो आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप समझ लीजिए आपका 10 10 10 30 मार्क्स का ये हो गया। अब चौथा इवेंट्स आपका आ जाता है बीम। बीम थोड़ा सा फीमेल के लिए टफ होता है, क्योंकि वो लोग उतनी मेहनत करके नहीं आते हैं, तो ट्रेनिंग में थोड़ा हार्ड रहता है। इसीलिए हम जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं आपके शोल्डर को, आर्म्स को मजबूत करने के लिए, अगर ज़्यादा वेट है तो वेट कम करने के लिए, जिससे कि आप जब बीम करें तो आसानी से कर सकें। अब बीम का आप समझ लीजिए, अगर आप 2 बीम लगाते हैं, मिनिमम 2, तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। 3 बीम लगाते हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे। 5 बीम लगाते हैं तो 13 मार्क्स मिलेंगे। और 7 बीम लगाते हैं या 7 से अधिक बीम लगाते हैं तो आपको 15 में से 15 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो आपका चिनअप बार है, चिनअप में आपको हाफ चिनअप करना है। जैसे मेल के लिए चिनअप है पूरा, चिन को अप करना, मतलब बार के ऊपर अगर चिन ले जाते हैं तो वो चिनअप हो जाता है। और हाफ जब भी आपका बार रहता है, बार तक उसको लेके जाना है तो हाफ चिनअप हो जाता है। तो आपका हाफ चिनअप रहेगा फीमेल्स के लिए। तो वो आपको मिनिमम 2 करने हैं, और 7 या उससे अधिक आप करेंगे तो फुल मार्क्स 15 में से 15 मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत ईजी है क्राइटेरिया पीईटी का और अपरेटस वर्क का, क्योंकि 45 मार्क्स आपको यहीं से मिल रहे हैं। तो मेल की अपेक्षा आपको अधिक मार्क्स उतने ही हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको कम रखी गई हैं चीज़ें, जिससे आप पूरे मार्क्स ले सकें और अच्छी ट्रेनिंग कर सकें और अच्छे कैडेट्स या रिक्रूट्स बनकर बाहर निकलें। तो ये मैंने आपको महिलाओं के लिए बता दिया है, जो लेडी कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, और या फिर जो लेडी कांस्टेबल के लिए ट्राई कर रहे हैं आरपीएफ में आने के लिए, तो वो भी ये समझ लें कि ये क्राइटेरिया आपका ट्रेनिंग का रहता है। इसके अलावा जो भी इवेंट्स आपके होंगे, आपका इन्फेंट्री ट्रेनिंग होगा, परेड का जो भी ड्रिल का है वो चलेगा, डब्ल्यूटी का चलेगा, फायरिंग का होगा, इंडोर क्लासेज होंगे, वो आपके सेम टू सेम मेल कैंडिडेट्स की तरह ही रहेंगे। उतने ही मार्क्स आपको उसमें दिए जाएंगे, सिर्फ पीईटी और अपरेटस वर्क को छोड़कर। इसमें आपको थोड़ा सा रियायत दी गई है। आपकी जो रनिंग है वो भी 800 मीटर रखी गई है लड़कों की अपेक्षा। लॉन्ग जंप का जो पासिंग है अब वो भी आपका कम रखा गया, हाई जंप का पासिंग कम रखा गया है, अपरेटस वर्क भी आपके कम रखे गए हैं। तो आप ट्रेनिंग पर बहुत अच्छा फोकस करें, और मेरा ये मानना है कि आप सभी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे होंगे और बेहतर ट्रेनिंग करें, क्योंकि आप अपने गांव से, अपने शहर से सेलेक्ट होकर आए हैं, लाखों लोगों की भीड़ में से आप लोग सेलेक्ट हुए हैं। अच्छे से ट्रेनिंग करें, बेहतर ट्रेनिंग करें, बेहतर इंस्टीट्यूट्स आपको मिले ट्रेनिंग के लिए, बेहतर उस्ताद आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। पूरा फोकस अभी ट्रेनिंग पर करें, छुट्टी पर या घर जाने का दिमाग से निकाल दें, ट्रेनिंग पर फोकस करें। आपका मैंने बताया था 34 वीक्स का ट्रेनिंग है इंस्टीट्यूशनल, जिसमें आपको आफ्टर 17 वीक्स मिड टर्म ब्रेक मिलेगा। तो लगभग दिवाली के आसपास आपका मिड टर्म का जो शेड्यूल्स है वो बन रहा है, तो हो सकता है दिवाली आपको मनाने के लिए मिल जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि ये आपके शेड्यूल्स हैं जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के और अपरेटस वर्क के लिए रहेंगे। हमारे ट्रेनर्स आपके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं अच्छी ट्रेनिंग के लिए। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। इसको एक बार आप अच्छे से सुन लीजिएगा, कि किसी के मन में डाउट नहीं रहे कि हम फेल हो सकते हैं या कितने मार्क्स चाहिए। तो आप सभी समझ लीजिए 50% मार्क्स आपको ओवरऑल आउटडोर में पासिंग के लिए लेकर आने हैं। उसमें ऐसा नहीं कि आप एक इवेंट में फेल होते हैं तो दूसरे में, अगर आप एक में फेल भी होते हैं और दूसरे इवेंट्स में आप फुल अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो वो मेकअप हो जाता है। तो वो आपका 50% में आ जाना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखें। बाकी सभी रिक्रूट्स के लिए, कांस्टेबल्स रिक्रूट्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।